We have to give some extra information. तो किसी केमिकल इक्वेशन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या होती है देखेंगे. मैं बताऊं सर? बोलते रहिए, सर बोलिए. उसकी हीट चेंजेस सर, फिजिकल चेंजेस, ये सब मतलब की सब्सटेंस एक्वस है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस स्टेट में है। स्टेट, हाँ, स्टेट ऑफ दैट सब्सटेंस मस्ट बी रिटन. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन अ और केमिकल. उसके फिजिकल चेंजेस, वो केमिकल चेंजेस, केमिकल उसकी टाइप। फिजिकल की तो बात ही नहीं हो रही है अब. फिजिकल की तो बात ही जी। नहीं हो रही. वी आर स्टडिंग केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल चेंज की ही बात करेंगे. तो पहली इंफॉर्मेशन जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अपन को देनी चाहिए, यू मस्ट गिव द स्टेट ऑफ द मैटर. मतलब जो भी स्टेट है, स्टेट मीन्स सॉलिड, लिक्विड और गैस. वी हैव टू राइट द स्टेट मीन्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू राइट दिस इक्वेशन, हम अगर ये लिखते हैं कि H2 प्लस O2 गिव्स H2O. तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो हमको पहले तो ये क्या इक्वेशन लिखनी है, बैलेंस करनी है, दैट इज हम लोग समझ चुके हैं. लेकिन इसके अलावा हमको क्या लिखना होता है बेटा, इस इक्वेशन में जो इस H2 का स्टेट है, स्टेट मतलब कि उसकी स्थिति, कंडीशन क्या है, किस स्थिति में, कौन सी परिस्थिति में है, गैस में है. ऑक्सीजन भी गैस में होता है. गैस को जी लिखते हैं, वी राइट जी फॉर गैस, जी फॉर गैस, एंड एस फॉर सॉलिड, एंड एल फॉर लिक्विड. बस इतना ही लिख देते हैं हम. और एक्वस एक चीज होता है, आप लोग को एक्वस एंड मोल्टन में डिफरेंस तो पता बता दिया है मैंने. एवरीबॉडी नोज द डिफरेंस बिटवीन एक्वस एंड मोल्टन. नो सर. हम्म. नो सर. नो सर. नो ठीक. सर. ओके. तो जब भी आप कोई सॉल्यूशन बनाते हो बेटा, जब भी आप कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, वेन एवर यू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन दो टाइप का बन सकता है. देखो बेसिकली सॉल्यूशन जो बनाते हो आप, अनंत आप अपना म्यूट कर लो बेटा, सब लोग म्यूट कर लो. सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जब भी हम बनाते हैं तो दो टाइप का बना सकते हैं. पहला होता है जिसको हम कहते हैं मोल्टेन, और दूसरा होता है एक्वस. बात को समझेंगे. मान लिया हमको NaCl का सॉल्यूशन बनाना है, सोडियम क्लोराइड, नमक. ठीक है, नमक का सॉल्यूशन बनाना है हमें, तो दो तरह का सॉल्यूशन बन सकता है. एक तो मोल्टेन NaCl होता है और एक होता है एक्वस NaCl. तो व्हाट डज सिग्निफाइज द मोल्टेन NaCl एंड व्हाट इज द एक्वस NaCl? देयर इज वेरी मच डिफरेंस अमंग बोथ द स्टेट्स. तो मोल्टेन क्या होता है, मोल्टेन इज दैट स्टेट इन विच वी गो ऑन हीटिंग. मतलब कि इस NaCl को हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे. वी मीन्स गो ऑन हीटिंग द NaCl. हीट करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि अभी ये सॉलिड में है, तो हीटिंग करते करते एक समय ऐसा आएगा कि ये लिक्विड में चेंज हो जाए. बात समझ रहे हैं कि ये NaCl जो सॉलिड में था, दैट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट ऑफ प्योर NaCl, तो वो होगा मोल्टेन NaCl. बस ये होता है मोल्टेन. मोल्टेन मतलब जैसे आप देखे हो ना लोहे को, कभी आप मूवी वूवी में देखे होगे, या किसी इंडस्ट्री का अगर आपने डॉक्यूमेंट्री देखी होगी किसी इंडस्ट्री की बेस्ड पे, मतलब इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन वगैरह का कोई डॉक्यूमेंट्री आप तो देखते नहीं होंगे. तो डॉक्यूमेंट्री बहुत सारी बनी है इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन वगैरह पे. तो उसमें क्या होता है कि किसी इंडस्ट्री में, आयरन की इंडस्ट्री में क्या होता है, लोहे को पिघलाया जाता है, बहुत ज्यादा हीट किया जाता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे आयरन, आयरन जो सॉलिड में होता है, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, जिसको हम कहते हैं मोल्टेन आयरन. मोल्टेन आयरन अराउंड 1500 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस पे ये लोहा जो है सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है. सॉलिड इधर था और इधर लिक्विड में. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 1500 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस, इतने पे ये आयरन जो है सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है. ठीक है, तो इतना टेम्परेचर हमको उस फर्नेस में, जो भी हम कंटेनर, मतलब एक जगह होती है उसको हम फर्नेस कहते हैं, जहाँ पे हम जलाते हैं, फर्नेस. अच्छा ये बताओ, पारीछा पावर प्लांट कौन कौन गया है इसमें से? एनीवन हैज विजिटेड पारीछा? बताएगा कोई बेटा? कोई गया है पारीछा?
नो सर। हाँ No. सर गए हैं। No, sir. यस सर, यस सर। कौन कौन गया है मेरे को बताएगा? यस सर। सर मैं। सर मैं गई। मैं का मतलब क्या है? सगुन और अंकित। अंकित बता। अंकित आप गए हो, आप वहां पे क्या देखे ये बताओ मेरे को। सर वो प्लांट के पानी को सर वो वहाँ पे डैम से रोटेट करा के उससे एनर्जी बनाते हैं। तो और कुछ नहीं देखा था आपने? बस पानी को लाया, मतलब पानी लाते हैं उसके बाद उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। गुड। आपने क्या देखा सगुन? सगुन, सगुन आपने क्या देखा बेटा? यस सर। आवाज नहीं आ रही है सर? आवाज आ रही है आपकी, नहीं आ रही। हाँ बोलिए, अभी आ रही है। सर बोल तो रही सर, गार्डन देखा था और बहुत बड़ा सा वो लोहे का उन्होंने कुछ बना रखा था। मतलब कुछ कायदे का नहीं देखा आप लोगों ने, बस ऐसे बिल्डिंग और गार्डन और ये सारी नदी और पानी देख के आ गए। चलो कोई बात नहीं, बच्चे हो बच्चे। बहुत पहले गए थे ना सर। ठीक है, वेरी गुड। तो क्या है, होता है किसी प्लांट में एक जगह होती है जिसको हम कहते हैं ब्लास्ट फर्नेस। क्या कहते हैं, इसमें थर्मल पावर प्लांट है ये। आप पढ़ोगे एनर्जी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, आप पढ़ोगे, एक चैप्टर है आपके में 10th में ही। तो उस चैप्टर में आप थर्मल पावर प्लांट, टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्जन पढ़ोगे। थर्मल पावर प्लांट मतलब जिसमें क्या होता है ना, जिसमें कोयला को जलाया जाता है जिसमें क्या है कि हीट से हम एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। हम कभी टाइम मिलेगा तो अलग से बताएंगे सारी प्रोसेसेस। मैंने तो थर्मल पावर प्लांट में जॉब भी की है, तो मैं बताऊंगा अलग से कैसे कैसे बिजली बनती है किसी थर्मल पावर प्लांट में। ठीक है, जैसे पारीछा है, माता टीला है। माता टीला इज मतलब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, वो मल्टीपर्पज है। वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, मतलब कि वो पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वहाँ पे। माता टीला कोई गया है? माता टीला? हाँ सर मैं गया सर। हाँ, तो माता टीला में डैम बना होगा, आप देखे होगे। तो वो डैम के अंदर गेट लगे होते हैं, कई सारे गेट्स लगे होते हैं। गेट से पानी आता है। बेटा सोम, आवाज आ नहीं रही है आपकी सही से, तो आप बाद में बोलिएगा कुछ। अभी आवाज सही से नहीं रही, रुक रुक के आ रही है आपकी। तो अलग अलग पावर जनरेशन होता है। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन है, थर्मल पावर जनरेशन है। ठीक है, ऐसे ही न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं। सब सुना है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट, बायोगैस के पावर प्लांट होते हैं। तो कई सारे तरीके के पावर प्लांट होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंडिया में जो है वो थर्मल पावर प्लांट है। इंडिया में अगर सबसे ज्यादा हम देखा जाए, बिजली जो है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किससे होता है? वो थर्मल पावर प्लांट से होता है, जो पारीछा है। पारीछा इज अ थर्मल पावर प्लांट। ओके, पारीछा इज अ थर्मल पावर प्लांट, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द हीटिंग। आयरन को हीट करते हैं, ठीक है, इससे स्टीम बनता है। मतलब बहुत सारा प्रोसेस हम अलग से बताएंगे। ठीक, तो क्या है, अब सॉल्यूशन दो टाइप का, एक मोल्टेन और एक एक्वस। एक्वस क्या होता है बेटा? एक्वस वाले में क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशन, ये सबसे ज्यादा आपको Solution made in water. हाँ, इसमें हमने जब हीट किया है, व्हेन वी आर हीटिंग, वी आर एडिंग सम वाटर इनटू इट। मींस वी ऐड सम वाटर, एडिंग वाटर विथ हीटिंग। हमने हीट अकेले नहीं किया उसको, केवल हमने पानी के साथ हीट किया, उसमें पानी मिला दिया, वाटर मिला दिया। इसके लिए उसको कह देते हैं हम एक्वस। whenever you see like this, we मतलब अगर ऐसे लिखा है NaCl, ब्रैकेट में नीचे लिख देगा AQ। AQ मींस एक्वस, AQ मींस एक्वस। ठीक, ऐसे लिखा हो, कई कई बार आपको लिखा होगा FeSO4 एक्वस। ठीक है, अगर Na से कहीं मोल्टेन तो बहुत कम दिखेगा आपको, लेकिन लिखा रहेगा, लेकिन फिर भी वो अगर ऐसे लिखा है मोल्टेन। ठीक, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक्वस क्या है और मोल्टेन क्या है। अनंत और सगुन क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। मोल्टेन और एक्वस सॉल्यूशन कैसे बनता है? मोल्टेन बिना पानी के उसको हीट करते जाओ, वो एक समय ऐसा आएगा कि वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। और पानी मिला के हीट करेंगे, एक समय आएगा वो शुरू में ही लिक्विड बन गया होगा पानी मिलाते ही, तो वो हीट कर देंगे, एक्वस एंड
मोल्टेन हो गया, ठीक है, वेरी गुड। हमने क्या क्या लिखना है, स्टेट लिखना है। H2O का स्टेट दो होता है। अनंत आप म्यूट कर लो बेटा। H2O के दो स्टेट हो सकते हैं। H2O वाटर वेपर भी होता है जिसको हम गैस लिखते हैं, और ये कभी कभी दिया होगा आपको, ये कभी लिक्विड भी हो सकता है। तो गैस भी होता है, ये लिक्विड भी होता है। तो डू नॉट कंफ्यूज द स्टेट ऑफ द H2O। H2O इज इन कैन बी इन बोथ स्टेट, गैसियस और इन लिक्विड। समझ में आ रहा है? H2O कैन बी इन बोथ स्टेट, गैसियस। जब गैसियस में होगा तो वाटर वेपर कहेंगे उसको, और जब लिक्विड में होगा तो सिंपली वी से इट वाटर। ठीक है, तो वाटर एंड वाटर वेपर का फॉर्मूला तो यही होगा। फॉर्मूला तो यही होगा, H2O वाटर वेपर हो चाहे आप पानी को गर्म करेंगे, वो क्या होगा, वेपोराइजेशन होगा। उसमें वेपोराइजेशन जो स्टीम निकलेगी उसका भी फॉर्मूला H2O है बेटा। उसका भी जो स्टीम निकलेगी उसका भी फॉर्मूला इज H2O, बट वी से दैट वंस दैट स्टीम एज ए वाटर वेपर। वो वाटर का वेपर है। ठीक है, वेरी गुड, ये चीज समझ में आ गई। पहली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज वी गिव द स्टेट्स ऑफ द मैटर। जो भी बैटर है, जो भी प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, उनका स्टेट्स लिखते हैं। दूसरी बात, सेकेंड इंफॉर्मेशन विच वी प्रोवाइड इज द प्रेशर, टेम्परेचर एंड थिंग्स लाइक दैट। मीन्स वी we write pressure, temperature, pressure, temperature। सर हाँ, ऑन द, डाउट है सर एक। हाँ बोलो, बोलते जाओ। जो जो आपने ऊपर FeSO4 सर लिखा हुआ है, इसको अपन लोग आयरन सल्फेट बोलेंगे, फेरस सल्फेट। आयरन सल्फेट नहीं बोलते हैं बेटा, उसको फेरस सल्फेट बोलते हैं। तो क्यों बोलता है फेरस सल्फेट की वैलेंसी तो सर 2OT है। हैं? सर फेरस सल्फेट की वैलेंस, वो सर फेरस की वैलेंसी तो सर 2OT है। हाँ, तो 2 में ही उसको फेरस कहते हैं, 3 में फेरिक कहते हैं। हाँ तो सर इसमें लिखा कहाँ है 2? 2 आपको, आप ऑलरेडी अंडरस्टूड हो आप कि आपको 2 होगा, ऐसे लिखा नहीं है। SO4 का -2 होता है, तो इसका डेफिनेटली अगर कोई चार्ज नहीं है तो इसका +2 होगा। दैट इज कॉमन सेंस। तो बस हम मान लीजिए ऐसे कितने केस होंगे फिर, तो फिर हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये क्या फेरस है, क्या क्या आयरन है? क्या क्या क्या? ऐसे तो सर, ये तो सर वैसे भी मालूम था, ऐसे जाना सर कितने केस होंगे जो फॉर्मूला से रिजेंबल करते होंगे, लेकिन वो होते नहीं होंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कुछ। सल्फेट का तो फिक्स है ना -2। नहीं यानी सल्फेट का नहीं, वो हाँ, Fe का। Fe का 2 ही होता है बेटा, एक +2 एक +3। हाँ तो 2 और 3। वेरिएबल बैलेंस शो करता है, एक +2 की एक +3 की। हम बताएंगे और एक्स्ट्रा। अब देखो, हम इतना ज्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, अब हम ना चाहें कि एक ही दिन आपको इतना ज्यादा एक्स्ट्रा दे दें कि आप मतलब कि उसको कैरी या उसको उसको रख ना पाओ अपने पास। हम बताएंगे इन सब चीजों को, हम बहुत सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सारे कुछ डाउट आपके पास रहेंगे नहीं कि ऐसे कैसे हम इसको फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट या फेरिक क्लोराइड कैसे होगा, ये सारी चीजें हम बताएंगे। लेकिन लेट मी डिस्कस व्हाट आई एम मीन्स अबाउट टू डिस्कस, उसको पहले खत्म करने दें, उसके बाद फिर हम आएंगे। इन सब चीजों पे परेशान ना हो, ठीक है? तो सेकेंड इज वी राइट द प्रेशर टेम्परेचर। कभी क्या है कि कोई भी रिएक्शन एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे या फिक्स प्रेशर के अराउंड ही होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो किसी टेम्परेचर पे या किसी प्रेशर पे हो जाए। तो सम रिएक्शन, एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है, बहुत ही फेमस रिएक्शन है एक, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया। एंड नाइट्रोजन रिएक्ट होता है हाइड्रोजन के साथ और बनता है एमोनिया, NH3। ठीक, दिस इज गैस, दिस इज गैस, दिस इज ऑल्सो गैस। अच्छा, इसका नाम एमोनिया है, कौन कौन जानता है? सही से ईमानदारी से बताएगा मेरे को। मैं सर समय एमोनिया गैस का नेचर कोई बता सकता है कैसी होती है, क्या है? शगुन, एमोनिया की कुछ खासियत बता सकती हो बेटा?
नहीं बता सकती। अच्छा, एमोनिया जो है काफी डेंजरस गैस है। डेंजरस का मतलब कि काफी पॉइजनस टाइप की गैस है। अगर आप महक लो, आप अगर स्मेल कर लो, तो आपको क्या होगा, मतलब आप इरिटेट, मतलब आप सफोकेटिंग टाइप का होने लगेगा, मतलब आपको सफोकेशन हो सकता है एमोनिया से। बात समझ रहे हो? तो एमोनिया सर ये पंजेंट स्मेल है सर। पंजेंट स्मेल। हाँ, जैसे कभी जैसे आप कभी क्या करेंगे, कभी गली मोहल्लों से निकलो आप, जैसे मतलब जिस दीवार के किनारे लोग अपना एक नंबर करते हैं, पता है ना? जी सर। तो उधर से निकलो, अजीब सी स्मेल आती है, उसमें एमोनिया की स्मेल होती है, पता है? दैट इज एमोनिया। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का कंपाउंड है सर। हाँ, NH3, लेकिन वो एमोनिया गैस वहां से स्मेल करती है, तो अपन नाक बंद करके निकलते हैं उस एरिया से। ठीक है, तो उसमें एमोनिया होता है। वेरी गुड। यूरिन के अंदर एमोनिया हो, यूरिन के अंदर एमोनिया होता है, अपने यूरिन के अंदर एमोनिया होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। अब क्या है, अब क्या है कि इसका टेम्परेचर किसी एक फिक्स्ड, बेटा आप सगुन आप म्यूट कर लो, जो भी आप लोग वो किए हो आप म्यूट कर लो। जो नाइट्रोजन जो है इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा एक किसी फिक्स टेम्परेचर के सर एक आसपास। चीज पूछनी, हाँ सर एक हाँ चीज पूछनी। हाँ, पूछो। सर जब सर अमोनिया सर पॉइजनस गैस, वो पॉइजनस होता है सर, तो फिर सर लोग घूंट कैसे पी लेते सर? क्या? हाँ, वो जब अमोनिया सर पॉइजनस सब वो गैस हम्म, होती है जो कि यूरिन से निकलती है, तो फिर सर लोग घूंट कैसे पी लेते? गाय का। हाँ सर, वो देखो, उससे ह्यूमन का, नहीं निकलता क्या? ह्यूमन के यूरिन के बारे में हो रही है बात। ठीक है, ठीक है सर। ह्यूमन की यूरिन की बात हो रही है, उसमें नहीं होता है इतना एमोनिया। ठीक है, इसलिए तो ह्यूमन का ठीक यूरिन है। किसी काम का नहीं है। तो क्या है, ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन, अब क्या हो रहा है कि ये एक किसी फिक्स टेम्परेचर के आसपास ये कन्वर्जन होता है, या कि ये नाइट्रोजन के बॉन्ड टूटेंगे, इस हाइड्रोजन के बॉन्ड टूटेंगे अनंत। बाकी सब लोग मतलब हमारे साथ हो कि नहीं हो, समझ रहे हो चीजें क्या बता रहे हैं? यस सर। यस हाँ, सर। प्रदीप बेटा आगे से लेट मत हो जाइयो, ठीक है? हम आज कुछ बोल नहीं रहे अभी आपको। नाइट्रोजन जो है इसके बॉन्ड टूटेंगे एट अ गिवन टेम्परेचर, इस हाइड्रोजन के बॉन्ड टूटेंगे एट अ गिवन टेम्परेचर, एंड दे विल कंबाइन टू अ न्यू बॉन्ड विच इज अमोनिया, NH3। वन नाइट्रोजन कंबाइंस विथ 3 हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, एंड व्हाट बॉन्ड टेक्स प्लेस बिटवीन द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, दैट इज अनदर मैटर, वो हम डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कौन सी बॉन्डिंग हुई है, दैट इज अनदर मैटर। N2 में नाइट्रोजन नाइट्रोजन में कौन सी बॉन्डिंग है, वो अलग मैटर है। H और H में कौन सी बॉन्डिंग है, वो अलग मैटर है। अब ये बॉन्ड टूट के फिर एक नया बॉन्ड बनाया NH3, ये अलग मैटर है। सब कुछ अलग मैटर है, लेकिन टूटेगा बॉन्ड, बनेगा बॉन्ड। ये चीज समझ में आ रहा है ऋषि? यस सर। हाँ, बॉन्ड टूटेगा बॉन्ड बनेगा, ये फिक्स है, लेकिन बॉन्ड कौन सा है, दैट इज अनदर चैप्टर ऑफ डिस्कशन। ठीक है, तो यहाँ से एक किसी फिक्स टेम्परेचर पे ही होता है। मान लीजिए एक्स टेम्परेचर पे, एक्स टेम्परेचर मतलब एक्स केल्विन पे, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है, सबको पता है ना? टेम्परेचर का यस ऐसा यस यूनिट सर। केल्विन होता है। ठीक है, वी डू नॉट राइट, मीन्स हम लोग अवॉइड करते हैं डिग्री सेल्सियस लिखना, बहुत ज्यादा अवॉइड किया करो। सेल्सियस में लिखना अवॉइड किया करो, क्योंकि ऐसा यूनिट में लिखना ही ज्यादा सुटेबल होता है। तो मान लो एक्स केल्विन पे ये चीज बन रही है, और वाई प्रेशर पे, वाई प्रेशर का यूनिट क्या होता है, बार या ATM। ठीक है, वाई बार या वाई ATM, हमें एक एक्स और वाई की वैल्यू इसलिए नहीं बता रहे, वो 450 होता है टेम्परेचर और 200 ATM प्रेशर होता है, वो हम बता सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बताना, मतलब हम बस ये बताना चाहते हैं कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम देते क्या है। एक टेम्परेचर और एक प्रेशर, ऊपर और नीचे एरो के लिख सकते हैं हम उसको, दोनों को ऊपर लिख सकते हो, दोनों को नीचे लिख सकते हैं, ऐसा कोई नियम है नहीं। आप कहीं पे भी लिख सकते हो, लेकिन एरो से ऊपर और एरो के नीचे ही जगह बनाई गई है टेम्परेचर और प्रेशर के लिए। Are you getting my point? And third is कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हमको दिखाना पड़ता है, कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट क्या होता है सबको पता है यहाँ पे, एवरीबॉडी नोज व्हाट इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस
which सर या तो धीमे कर देता रिएक्शन या तो सर वो तेज कर ना देता। ना 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 यही तो गड़बड़ है, यही तो गड़बड़ है। कौन बोला धीमे करता है? सर सार्थक। नहीं, कौन बोला आपसे? सार्थक तो बोल रहा, हमको पता है, लेकिन आपसे कौन बोला? वेयर डिड यू मींस गेट दिस इंफॉर्मेशन दैट सर कैटलिस्ट? ये नहीं पता, बहुत पुरानी इंफॉर्मेशन थी सर ये। ये तो गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। और कोई है क्या जो इस मिस कन्फ्यूजन में है कि भाई साहब ये तुम्हारा कैटलिस्ट रेट को डिक्रीज भी करता है? सर ये इंक्रीज करता है सर। इंक्रीज ही करता है, उसका नाम अलग हो जाता है जो Sir, it increases a substance which increases the rate of chemical reaction. rate or speed of a reaction of a किसी भी रिएक्शन की स्पीड को या रेट को, रेट का मतलब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम है, रेट मींस ओनली, रेट का मतलब ही हो जाता है टाइम से कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो वो रिएक्शन कितना तेजी से हो, ठीक है, वो रिएक्शन कितना तेजी से होगा उसकी स्पीड को वो बढ़ा देता है। जैसे ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन जल्दी से रिएक्ट करके अमोनिया बना दे तो वो कैटलिस्ट करेगा। कैटलिस्ट क्या करेगा? उस रिएक्शन को तेज कर देगा। जैसे आप आग जल रही है, शगुन ने क्या किया, 1 चम्मच घी डाल दी उसमें, तो वो क्या कर देगा घी? शगुन, हाँ सर। अगर आग जल रही है घर में, मतलब हवन पूजा हो रहा है, उसमें 1 चम्मच घी डालोगी, क्या होगा? आग बढ़ जाएगी सर। बढ़ जाएगी ना। तो स्पीड जो होगी उस आग की, या जो भी आग जल रहा है, जो भी प्रोसेस हो रहा है, दैट विल इज इंक्रीज इन द स्पीड विल इंक्रीज, मतलब वो रिएक्शन हमारा जो है, ऐसे ही कैटलिस्ट काम करता है। इन द सेम वे कैटलिस्ट वर्क्स। अगर रिएक्शन हो रही है, हमने कैटलिस्ट यूज कर दिया, तो वो स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगा। जो आग जल रही थी पहले, वो तेज हो गई, वैसे ही कंपैरिजन आप समझो। तो स्पीड ऑफ अ रिएक्शन सबसे बेसिक चीज है ये इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं कैटलिस्ट में, लेकिन सबसे बेसिक चीज ये आप समझ लें कि कैटलिस्ट एक वो सब्सटेंस होता है, इज दैट सब्सटेंस व्हिच इंक्रीजेस द रेट और स्पीड ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है? और कैटलिस्ट एक मेटल भी हो सकता है, एक कंपाउंड भी हो सकता है। इस बात में नहीं रहेंगे कि नहीं सर एक फिक्स कोई सब्सटेंस, ना ना ना, कोई मेटल भी हो सकता है। आयरन भी एक कैटलिस्ट है, ठीक है? आयरन भी एक कैटलिस्ट है, निकल भी एक कैटलिस्ट है, कोबाल्ट भी एक कैटलिस्ट है, ठीक है? ऐसे करके बहुत सारे कैटलिस्ट होते हैं। तो कैटलिस्ट क्या क्या होते हैं, कौन कौन होते हैं, ये बात अलग है, लेकिन क्या काम होता है ये चीज समझ गए आप, ठीक? प्रदीप, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। अब हम एक चीज दो चीज बताएंगे एक्स्ट्रा। अब कैटलिस्ट लिखते कहाँ? यहीं पे कहीं ऊपर पे एरो के या नीचे लिख देते हैं। अब इसमें यही रिएक्शन हम लेते हैं, N2 plus H2 gives NH3, NH3। तो क्या हुआ बेटा, इसमें हमने X केल्विन लिख दिया और Y ATM लिख दिया, प्रेशर, और नीचे लिख दिया हमने कैटलिस्ट। मान लिया हमें ये इस रिएक्शन में पार्टिकुलरली बात किया जाए तो आयरन यूज होता है कैटलिस्ट, ठीक है? आयरन को बुरादा बना देते हैं हम। बुरादा का मतलब बहुत छोटे छोटे पीस बना देते हैं, जिसको हम कहते हैं फाइनली डिवाइडेड आयरन। फाइनली सर सर ये अपन को पता कैसे चलेगा सर कौन सी इक्वेशन कौन सा कैटलिस्ट यूज करना है? दे आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर, ये हमको एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। कैटलिस्ट का अगला जो मैं बताने वाला था, ये मैं बस शो किया, लेकिन अगला जो मैं प्रॉपर्टी, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला था, वो यही था। आप देखिए जरा, ये समझ गए कि कैसे कहाँ लिखेंगे? टेम्परेचर लिख दिया ऊपर, प्रेशर लिख दिया, और इसको लिख दिया हमने कैटलिस्ट। इस तरीके से हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, और इसका स्टेट लिख देते हैं गैस, गैस, और यहाँ गैस। तो ये हमारा पूरा रिएक्शन का इन्फॉर्मेशन हो गया, ठीक है? ये हमारा पूरा रिएक्शन का इन्फॉर्मेशन हो गया। अब हम जो बता रहे हैं बेटा, इसमें किसी को कोई शक जल्दी से बताएगा मेरे को कि किस तरीके का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं? एक तो स्टेट, टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट, ये 3 चीजें हम अलग से और प्रोवाइड कर सकते हैं। सभी लोग क्लियर हैं इस पॉइंट पे बेटा? तो हम कुछ अलग एक्स्ट्रा Yes, बताएं sir. आप लोगों को। अंकित, शिखर, Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है। सर पोटेशियम परमैंगनेट भी क्या सर एक कैटलिस्ट होता है क्या? नहीं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है देखो,
देखो हम क्या करेंगे, हम बता रहे हैं, देखो ये हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं आपको कैटलिस्ट का और पॉइंट, मोर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कैटलिस्ट का। ये आपके कोर्स में नहीं है। कोर्स का मतलब कि छोटे बच्चे नहीं सीखते इन सब चीजों को, छोटे बच्चों को नहीं बताया जाता, जैसे 9th क्लास के 10th क्लास के बच्चों को नहीं बताया जाता है। ठीक है, लेकिन मैं बताता हूँ छोटे बच्चों को। छोटे बच्चों को अंधेरे में नहीं रखना चाहिए, उनको बताना चाहिए पूरी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आगे चल के क्या आने वाला है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है अबाउट कैटलिस्ट? अबाउट कैटलिस्ट पहली चीज ये है बेटा कि वो जो कैटलिस्ट है दैट इज वेरी स्पेसिफिक इन नेचर। स्पेसिफिक इन नेचर मतलब किस रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट यूज होगा वो फिक्स है। किस रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट यूज होगा वो फिक्स है। हो सकता है कि किसी रिएक्शन के लिए एक से ज्यादा एक मतलब ये 2-3 कैटलिस्ट यूज हो सकते हैं, लेकिन वो फिक्स है। दे आर स्पेसिफिक इन नेचर। स्पेसिफिक मतलब कि इस रिएक्शन में यही कैटलिस्ट यूज होगा। अगर हमने कुछ और कैटलिस्ट यूज किया तो हो सकता है कि अपना प्रोडक्ट ये ना बने। बात को समझिएगा। अगर हमने कोई आयरन की जगह यहाँ पे निकल यूज कर दिया तो हो सकता है कि वो एमोनिया हमको ना मिलके कुछ और मिल जाए, हो सकता है। क्योंकि वो कैटलिस्ट जो है, दूसरा कैटलिस्ट, वो जो इस जो रिक्वायर्ड हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसको नहीं मतलब वो प्रोड्यूस करेगा, वो कुछ और प्रोड्यूस कर देगा। तो दे आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। और ऐसी चीज, ऐसे सब्सटेंसेस जो स्पीड के रिएक्शन को स्पीड को कम करते हैं, मान लो वो हम उसको हम क्या कहते हैं? तो द सब्सटेंसेस, जो सार्थक ने बोला था उसी का मैं आंसर दे रहा हूं। द सब्सटेंसेस विच डिक्रीजेस और स्लो डाउन द रिएक्शन, स्लो डाउन द, किसी रिएक्शन को वो स्लो डाउन कर दे या रिएक्शन की स्पीड को क्या कर दे, कम कर दे, डिक्रीज कर दे, तो वो कौन सा है? उसको हम कहते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं इनहिबिटर। इनहिबिटर, इनहिबिटर कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? इनहिबिटर। ठीक है, या उसको कई बार निगेटिव कैटलिस्ट भी कहते हैं, निगेटिव कैटलिस्ट भी लिमिटिंग कहते एजेंट किसको कहते हैं ऑफिसर? हैं। लिमिटिंग एजेंट किसको कहते हैं सर? लिमिटिंग रिएजेंट अलग चीज है यार। कहाँ से आप कहाँ से सुन ले तो ज्यादा आप 10th के डिटेल में जाओ बेटा, आप 11th में जाके किताबें पढ़ लेते हो हमको लग रहा है, 11th की। तो इनहिबिटर जो है वो रिएक्शन की स्पीड को कम करता है। ठीक है, रिएक्शन की स्पीड को रिड्यूस करता है, इनहिबिटर नाम है। ठीक। और इधर की हम बात करें, इधर की हम बात करें दूसरी, वो जो कैटलिस्ट है ना, ये देखो Fe यहाँ पे, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट नेवर टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इस बात को समझिए। मतलब आपको कहीं प्रोडक्ट में दिखेगा नहीं कि ये कैटलिस्ट आयरन आ गया, कहीं दिख रहा है कि आयरन नहीं दिख रहेगा। मतलब उसका काम ही है केवल हेल्प करना, उसके बाद चले जाना। और ना तो रिएक्टेंट में दिखेगा ना तो प्रोडक्ट में दिखेगा, वो केवल और केवल काम करेगा। जैसे कि राम जी जा रहे थे सीता जी को खोजने, तो जैसे कि खोजने क्या है, राम जी जब सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों लोग थे, तो उन लोग जब जा रहे थे वनवास में, तो वो जो उनको नाव पे बैठा के जो केवट ने वो नाव पार कराई थी, बात समझ रहे, नदी को जो पार कराया था, वो कैटलिस्ट है। उसका काम था केवल इनको एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे पहुंचा देना। वो रिएक्शन में मतलब उनकी जिंदगी में या उनको पहले ना था और बाद में ना है। बात को समझ रहे हैं? जैसे आप जा रहे हैं कहीं पे, तो आपने ट्रेन पकड़ा, ट्रेन से आप यहाँ से बैठे और आगे जाके उतर गए, ट्रेन वाज अ कैटलिस्ट जो आपको काम किया, आपको जल्दी से पहुंचाया या आपको कहीं से उठा के कहीं जगह पे पहुंचाया। लेकिन आपके जीवन में वो नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब आपको पहले नहीं था आपके साथ और बाद में भी नहीं है। तो ये आयरन ना तो पहले था रिएक्टेंट के साथ, और ये आयरन ना ही बाद में है प्रोडक्ट के साथ। बात समझ में आ रही है सबको? क्या कहना चाहता हूँ कि कैटलिस्ट क्या होता है?
सर तो आयन गया कहाँ? आप ही ने तो बोला था मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी नहीं, डिस्ट्रॉयड। आयरन हाँ नहीं नहीं नहीं, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, आयरन वैसे ही मिल जाता है हमको फिर। तो प्रोडक्ट के साथ आता नहीं है जैसे नहीं नहीं नहीं, आयरन अलग मिल जाता है, आयरन NH2 ना 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 ना, आयरन अलग मिल जाता है हमें, मिलता है, ऐसा नहीं है कि वो कंज्यूम हो गया, ना 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 ना, वो कंज्यूम नहीं हुआ, आयरन मिलेगा हमको। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी अलाउड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इज, ये मतलब कि 100% ट्रूथ है, वो होना ही नहीं है गलत, वो आयरन मिलेगा हमें, लेकिन वो रिएक्शन में या प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो उसमें पार्टिसिपेट या उसमें आएगा नहीं, बात को समझिएगा। ओके ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हैं कि दे आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर, वेरी स्पेसिफिक इन नेचर, एंड दे डू नॉट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। नमन बेटा समझ में आया? ये दूसरा पॉइंट क्या कहना चाहता, सेकंड पॉइंट? यस सर आगे। वो पार्टिसिपेट, आगे आप चल के पढ़ोगे 11th 12th क्लास में कि वो कभी हिस्सा नहीं लेते रिएक्शन में, ठीक है, दे ओनली हेल्प्स, वो केवल हेल्प करते हैं एक रिएक्टेंट को एक डिजायर्ड प्रोडक्ट बनने में, एक डिजायर्ड प्रोडक्ट जो हमें चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट तो बन सकता है कभी भी, हम कोई भी कैटलिस्ट यूज करें कोई ना कोई तो प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन वो प्रोडक्ट अपने काम का है कि नहीं है, ये हमारी मेन समस्या है। समस्या का मतलब ये हमको चाहिए, बात समझ रहे हैं? अनंत यस सर समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाहते हैं आपको? यस सर ठीक है, तो वेरी गुड, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें हो गई, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने सब प्रोवाइड करा दिया। सगुन आर, सगुन समझ में आ रहा है यस बेटा? सर। समझ में आ रहा हाँ है? जी सर। हम्म, जी सर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने, किसी को कोई भी समस्या हो तुरंत पूछ लेगा, जैसे सार्थक पूछता है, जल्दी से पूछ लिया करो, नहीं तो क्या है कि अगर मन में रखोगे यार पूछेंगे फिर सर बोलेंगे कि क्या पूछ रहा है, तो सर तो फिर हमेशा बोलेंगे, सर का तो काम है ये बोलना। ठीक है, तो हम अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हम अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल, ऋषि बोल नहीं रहे हो बहुत देर से, कोई तुम्हें दिक्कत नहीं हुई क्या? बात है? मैं बताऊं सर? नहीं नहीं, सर मैं मैं बताऊं? ऋषि से पूछ रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम भाई साहब? ऋषि समझ में आ रहा है नहीं सब? सर। हाँ सर। चलो तब तो बहुत खुश हैं हम, तब सर तो। जब प्रॉब्लम होती है तो आप परेशान हो जाती हैं सर फिर। हम नहीं परेशान होते हैं तुमसे, हम कभी किसी से, बच्चे से तो हम कभी 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 भी परेशान नहीं हो सकते। हमको मजा आ जाता है कि जब जब तुम पूछते हो तो हमको, हम वही इसीलिए पूछ रहे हैं ना कि मतलब क्यों तुम्हें डाउट नहीं हुआ कुछ पूछने के लिए। चलो सर मैं अच्छी बता बात। दूं? नहीं कुछ नहीं बताना है, मैं बता दूं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन के कई सारे टाइप्स हैं, तो अपने पास बेसिकली जो है 4 टाइप पढ़ना है, 4। पहला टाइप जो है वो है, कॉम्बिनेशन। माना नहीं लेकिन है सार्थक, सर आपका कॉम्बिनेशन। टाइम आ ही नहीं रहा था सर, तो फिर मुझे लाना पड़ा अपना टाइम। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और इसी को हम कहते हैं सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, सिंथेसिस मतलब किसी चीज का मिलना, सिंथेसिस का मतलब जुड़ना या मिलना। तो पहला जो टाइप है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फर्स्ट टाइप जो है बेटा, हम आपको 1 मिनट का गैप देंगे, अभी ब्रेक देंगे, हम फिर से यहीं से स्टार्ट करेंगे, एक लिंक और जाएगा आपको, ठीक है? तो परेशान नहीं होना है, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे अभी। सभी लोग सुन ले, एक बार और लिंक जाएगा आप लोगों को, जो भी क्लास बची है अभी 20 मिनट की, तो फिर वो वहीं से कंटिन्यू होंगे, हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन से कंटिन्यू करेंगे। इसके पीछे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को नहीं है कोई सर। दिक्कत नहीं है नो तो सर। फिर से हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं, हम दूसरा लिंक भेजते हैं सर जो आपने एक्वा का AQ बताया था हाँ, जैसे लिखते हैं, वैसे मोल्टेन का आपने बताया नहीं। मोल्टेन का एम सॉलिड मोल्टेन का ही एम। लिखते हैं बेटा, मोल्टेन ही लिखते हैं, एम भी लिख सकते हो, इसे मोल्टेन ज्यादा लिखते हैं। ओके ठीक है, हम भेज रहे हैं लिंक फिर से। यस सर। ओके।